हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है वही बुद्धिमान है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार हमारी जीभ है, जो या तो रिश्ते जोड़ सकती है या उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में आकर किसी को कुछ कड़वा कह दिया और बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ, या फिर आप किसी ऐसी जगह बोल पड़े जहां आपकी बातों की कोई कीमत ही नहीं थी और आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़ा। आज हम उन 5 मौक़ों के बारे में जानेंगे जहां चुप रहना किसी भी युद्ध को जीतने से बड़ा होता है। अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आप एक साधारण इंसान से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाएंगे। क्या आपको भी कभी बोलने के बाद ऐसा लगा है कि काश मैं उस वक्त चुप रह जाता? कमेंट में अपनी राय हाँ या नहीं में ज़रूर लिखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उसे सुनने और समझने के लिए तैयार हो। अगर आप किसी ऐसे इंसान को समझा रहे हैं जो अपनी जिद पर अड़ा है, तो आप सिर्फ अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे समय पर आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा जवाब है। जैसे अगर आप किसी पत्थर पर कितना भी पानी डालें, पत्थर उसे सोखता नहीं है, सारा पानी बह जाता है। वैसे ही एक मूर्ख इंसान के सामने ज्ञान की बातें करना पत्थर पर पानी डालने जैसा है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश की है जो सुनना ही नहीं चाहता? क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ चुप रहकर अपनी इज्जत बचाना ज़्यादा बेहतर था? गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा विवेक सो जाता है। उस समय हम जो भी बोलते हैं वह हमारे संस्कार नहीं बल्कि हमारा गुस्सा बोल रहा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गुस्से में लिया गया फैसला और बोला गया शब्द हमेशा दुख ही देता है। जब पानी उबल रहा होता है तो उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। वैसे ही गुस्से में भरा हुआ मन कभी भी सच नहीं देख पाता। इसलिए जब गुस्सा आए तो बस मौन हो जाइए। सोचिए, क्या गुस्से में बोले गए शब्दों को कभी वापस लिया जा सकता है? क्या 1 मिनट की चुप्पी आपके सालों पुराने रिश्ते को बचा नहीं सकती? कई बार हम दिखावा करने के लिए या दूसरों के बीच खुद को बड़ा दिखाने के लिए उन विषयों पर भी बोलने लगते हैं जिनके बारे में हमें पूरी सच्चाई पता नहीं होती। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि जो इंसान कम जानता है और फिर भी चुप रहता है, वह असल में बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। जैसे एक खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाता है, लेकिन जो बर्तन भरा होता है वह शांत रहता है। वैसे ही जो लोग ज्ञानी होते हैं वे तभी बोलते हैं जब बोलना बहुत ज़रूरी हो। क्या आपको नहीं लगता कि बिना सोचे समझे बोलने से अच्छा है कि हम पहले सुने और समझें? क्या आप आज से पहले सुनना और फिर बोलना शुरू करेंगे? कलयुग में पीठ पीछे बुराई करना एक आम बात हो गई है। जब कोई आपके पास आकर किसी तीसरे इंसान की बुराई करता है
तो वह असल में आपकी परीक्षा ले रहा होता है। अगर आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं तो आप भी उसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे समय में चुप रहकर उस जगह से हट जाना ही धर्म है। जैसे अगर कहीं कचरा पड़ा हो तो हम वहां रुककर उसे सूंघते नहीं हैं, बल्कि नाक बंद करके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरों की बुराई भी मन का कचरा है, उसे अपने अंदर मत आने दीजिए। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा सच जो किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी का दिल तोड़ने के लिए बोला जाए वह सच नहीं बल्कि अधर्म है। जहाँ शब्दों से घाव होने का डर हो वहाँ मौन रहना ही सबसे बड़ी करुणा है। जैसे धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकली कड़वी बात कभी वापस नहीं ली जा सकती। क्या आप चाहेंगे कि कोई आपसे ऐसी कड़वी बात कहे जिससे आपका दिल टूट जाए? अगर नहीं तो खुद भी दूसरों के लिए चुप रहना सीखिए। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। मौन रहकर आप अपने मन की आवाज़ सुन पाते हैं और ईश्वर के करीब पहुंच पाते हैं। याद रखिए, शब्द आपके गुलाम होने चाहिए, आप अपने शब्दों के गुलाम मत बनिए। अगली बार जब भी ऐसी स्थिति आए तो कान्हा की इस बात को याद रखिए और बस मुस्कुराकर चुप हो जाइए। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, शांत रहिए और अपने मन के दर्पण को साफ रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।